उत्तर प्रदेश में विधानसभा में हार के बाद से समाजवादी पार्टी चुनाव में धांधली के आरोप लगा रही है। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया, तो अब इमरान मसूद ने भी कहा है कि चुनाव सिर्फ बैलेट पेपर से कराया जाए। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर सपा में आए इमरान मसूद ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव है। कभी मोदी की बोटी करने की धमकी को लेकर सुर्खियों में आए मसूद ने कहा कि चुनावों में जीत सिर्फ उसकी होगी जिसकी पीएम मोदी चाहेंगे। इमरान मसूद ने एक इंटरव्यू में कांग्रेस के चुनाव अभियान और असफलता को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इसी तरह के नतीजे की उम्मीद थी। चुनाव के पहले दिन से ये साफ था कि कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। मैं ये नहीं समझ पाता कि जमीनी हकीकत को मैं देख सकता हूँ तो वो क्यों नहीं। मैंने नेतृत्व को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। यूपी में कांग्रेसियों को नतीजों से हैरानी नहीं है। मसूद ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे को लेकर कहा कि कुछ चीजें पोस्टर में अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर नहीं। वही एक और सवाल के जवाब में मसूद ने कहा, अखिलेश जी ने कड़ी मेहनत की और जोरदार कैंपेन चलाया। इसमें कोई शक नहीं कि जनता ने उनका समर्थन किया। हालांकि कुछ चीजें गलत चली गई। अखिलेश जी ने कोई चूक नहीं की। कुछ बड़े नाम जनता के समर्थन के बावजूद हार गए। जमीन पर लोग कुछ बोल रहे थे और नतीजों में कुछ और निकला। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर मैं महसूस करता हूं कि चुनाव सिर्फ बैलेट पेपर पर हो, क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ आसान है। जब तक ईवीएम है, केवल उसकी जीत होगी जिसे मोदी जीतते हुए देखना चाहेंगे। बाकी सबकी हार होगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव बैलेट पेपर से कराना जरूरी है। वही भविष्य के सवाल पर उनका कहना था कि वो सपा के साथ ही रहेंगे। जैसा पार्टी कहेगी वैसा ही वो करेंगे। मसूद के मुताबिक वो पहले से ही तय कर चुके थे कि उन्हें असेंबली चुनाव नहीं लड़ना है। वो कांग्रेस छोड़कर सपा अपनी मर्जी से गए और मन मुताबिक ही चुनाव न लड़ने का फैसला किया। गौरतलब है कि 2014 में पीएम मोदी के खिलाफ तीखी टिप्पणी को लेकर चर्चा में आए मसूद कांग्रेस के अहम नेता थे, लेकिन चुनाव से ऐन पहले ही उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। उनका कहना था कि बीजेपी को हराने के लिए ये जरूरी था।